क्या रे, क्या दिन बाद आई है? एक आध महीना में आ जाती है, एक दिन नहीं? एक आध महीना में एक दिन आ जाती है। रे, बातें बंद करो। नहीं समझ में आ रहा है तो अभी समझा दे क्या फिर? हाँ, तुरंते आ जाएगा वो काद में, तुरंते 2 मिनट में फिर। मुंह बंद रखो सब। होमवर्क दिए थे? नहीं सर, क्या अभी रोजे दे रहे थे नहीं? क्या होता है? अरे तो पिछला वाला चेक करेंगे, इसमें क्या है? एक नहीं है। आज जो एब्सेंट रहता है उसको 4 गुना मारेंगे, वो तो पते है ना? चलो सुनो, ठीक है, मुंह बंद करो। पहले हम लोग इसको खत्म करते हैं, उसके बाद पीटने का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हम लोग जो है, आप पिन चॉप स्नैप पढ़ रहे थे कल, और आप पिन चॉप स्नैप में बहुत सारे पार्ट पढ़ लिए थे। कहां तक यहीं तक पढ़े थे ना ये? इससे आगे का बचा हुआ है ना? तो चलो, 5 मिनट का चैप्टर है, 5 मिनट में खत्म करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। 5 मिनट ना रे? इतना तक पढ़े में 5 मिनट लगा था ना? तो इतना पढ़े में और 5 मिनट लगेगा? देख तो चैप्टर, पहले ही चैप्टर पढ़ते थे तो एक क्लास में एगो खाली इंट्रोडक्शन ही खत्म होता था। और अभी तुम देखो, एक क्लास में क्या, एक क्लास में 10 मिनट पढ़ाते हैं, जो 10 मिनट में चैप्टर ही नहीं पढ़ जाता है। अंतर है ना? हाँ, पहले ऐसे पढ़ा था, अभी तक 10 बार पढ़ लिया होता नहीं। चलो सुनो अब। तो नानू काका, मुंह बंद को सब। इससे पहले कि सोहन लाल रतिराम अपने बेटे के बारे में और कुछ बताता, नानू काका ने क्या कर दिया, इशारा किया और उन्होंने बोला कि अब उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। बोला बहुत साधारण सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो उसी दिन जो है हजरत बरकत अली को लेटर लिख देंगे, उसका काम हो जाएगा। और वो साथ ही साथ बोलते तो मुझे इस बात के लिए धन्यवाद देने की भी जरूरत नहीं है। आखिरकार में हम लोगों को लोगों की नजरों में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हा हा करके बेचारे हंसते हैं, कहते हैं कि जो अच्छा करता है उसे अच्छा ही प्राप्त होता है। नानू काका ने बोलते बोलते क्या किया, अपना सिल्वर स्नैप बॉक्स को खोला। स्नैप बॉक्स जो था सिल्वर कलर का, उसे खोला चनौटी को, और एक चुटकी तंबाकू निकाला और अपने गमछे पे रख के उसको रगड़ा। और बात ही बात में उन्होंने वेलफेयर मिनिस्टर का नाम ले लिया, मतलब कल्याण मंत्री का नाम ले लिया। जैसे ही कल्याण मंत्री का नाम लिया तो सोहन लाल के चेहरे पे जो खुशियां थी अचानक से वैनिस्ड हो गई, समाप्त हो गई। और सोहन लाल ने पूछा, क्या ये भी आपका दोस्त है क्या? कल्याण मंत्री भी आपका दोस्त है? तो नानू काका ने बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल भी मेरा दोस्त नहीं है। तब सोहन लाल कहता है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, है ना? एक नंबर का नमक हराम इंसान था वो। मैंने उससे हर तरह से मदद किया और बदले में मुझे क्या मिला? देखो, इससे ये पता चला कि मंत्री और लाला सोहन लाल जो है बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, अब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। पिछले साल जब मंत्री ने अपने बेटी के शादी करने से इनकार कर दिया सोहन लाल के बेटे से, तभी से एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। बोलता है सोहन लाल कि उसे एक राजकुमार चाहिए। सोहन लाल बोलता है क्या, उसे एक राजकुमार चाहिए? क्या होता है ये राजकुमार? आज कुछ नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मंत्री ने ऐसा करके अपने ही घर में आग लगा लिया है। मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर अगले इलेक्शन में उसको टिकट मिल गया, तो बहुत आश्चर्य होगा। उसने मेरे बेटे को नीचे दिखाने का काम किया है और राजकुमार ढूंढ रहा है। वाह, हम भी देखते हैं ऐसा कैसा होता है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि अभी तक शादी करना है बेटे की, लेकिन अभी तक जो है इन लोगों ने होरोस्कोप्स एक्सचेंज नहीं किया है, कुंडली का आदान प्रदान नहीं किया है। और ना ही कोई एस्ट्रोलॉजर, ना ही कोई ज्योतिष जो है अभी तक आया है और कुंडली देख के बताए कि दोनों का मैच भी होने वाला है या नहीं।
मतलब कुंडली मैच कर भी रहा है या नहीं, इन लोग का शादी होने वाला भी है या नहीं। बहुत शर्म की बात है, नानू काका भी बोले बहुत शर्म की बात है। अच्छा, किस राजकुमार के बारे में आप बात बोल रहे थे? तो बताया कोई 2 कौड़ी वाला राज है, जिस राज का नाम क्या है? निनोर। यहीं के राजकुमार जो है उससे शादी करना चाहता है। तभी नानू काका क्या किए, जैसे नानू काका काम हुआ, नानू काका घर छोड़ के निकल गए। दोबारा से नानू काका प्रॉमिस करते हुए कि वो उसी दिन जो है हजरत बरकत अली को लेटर लिख देंगे, उसी दिन। और हम लोग वहां से निकल गए। लाला जी और उनके सुप्रियर सेक्रेटरी जो है बार बार उनकी तरफ झुक के उनको प्रणाम कर रहे थे। किनको? नानू काका को। नानू काका को बार बार वो झुक के प्रणाम कर रहे थे। नानू काका उस शाम में काफी साइलेंट रहे और जल्द ही खाने के बाद बिस्तर पे चले गए और वो सो गए। लेकिन सुबह में फिर से वो उतना ही एक्टिव हो गए और सुबह उठते ही बोलते हैं, रे भांजा मनोहर, चलो आज हम लोग मंत्री के यहाँ चलते हैं। नॉट, नहीं मामा हम नहीं जाएंगे। कौन बोला? मनोहर बोला। मनोहर बोला, मामा हम नहीं जाएंगे। नानू काका ने थोड़ा सा तंबाकू निकाला, तंबाकू मुंह में डाल लिया और इस क्षण में भूल गया कि उसके जो मनोहर भगना है वो क्या बोला। इस बात को क्या किया, भुला गया। और नानू काका ने बोला, क्या तुम्हारा जो कार है बहुत पुराना कार है, बहुत छोटा कार है, हमें कुछ बड़ा और आकर्षक कार की जरूरत है। तुमने ध्यान दिया हम लोग जो सोहनलाल के यहाँ गए थे, वो सेक्रेटरी पहले कितने हल्के में ले लिया हम लोग को तुम्हारे कार के कारण। अगर हम लोग बड़े कार में गए होते ना तो उसका रिएक्शन कुछ अलग होता। तो ये भी बोलता है, मामा तो क्या करे, एक टैक्सी मंगवा दे आपके लिए। क्या करे, एक टैक्सी मंगवा ले। बोलता नहीं, टैक्सी नहीं चाहिए, एक बड़ा कार चाहिए, प्राइवेट कार चाहिए, जो जिसे चलाने वाला कोई राजशाही ड्राइवर होना चाहिए। ठीक है, बड़ा और अच्छा कार चाहिए। तभी मनोहर को याद आया कि इसके पहचान का एक व्यक्ति जो था, जो कार बेचना चाह रहा था, जबरदस्त कार था, जिसे कोर्ट प्रोसेसर के बनाया गया था, कोर्ट की प्रक्रिया के लिए बनाया गया था। नानू काका ने इस कार के बारे में बतलाया। बोलता बस यही चाहिए। हम लोग क्या करेंगे ना, इस कार को लेके कुछ पल के लिए ट्रायल के लिए लेके निकल जाएंगे, खरीदना नहीं है। क्या करेंगे, ट्रायल के लेके कार को लेके निकल जाएंगे। ठीक है, बोला हाँ हम लोग लेके जा सकते, पर अगर हम लोग सही में दिखेंगे कि हम लोग कार खरीदने वाले हैं तो, मतलब अगर हम लोग अमीर को तरह दिखेंगे तब। पर क्या हम लोग का शक्ल देख के लगता है कि हम लोग कार खरीद सकते हैं? ठीक है, तो बोलता है क्योंकि ये मोटर कार वाला दलाल जो होता है ना, हजारों मील दूरे से ना जो है ना भाप लेता है कि कौन पैसा वाला है कौन पैसा वाला नहीं है। नानू काका बोलता है तुम ये सब हम पे छोड़ दो, ये सब हम देख लेंगे, तुम खाली हमको डिटेल दो। और तभी ये बोला कि ठीक है मामा जी, तो ठीक है, लेकिन सॉफर कौन बनेगा, ड्राइवर कहाँ से लाइएगा? मैंने पूछा तो बोला ड्राइवर और कोई नहीं बुआ, तुम्हें बनेगा। कौन बनेगा ड्राइवर? तुम बनेगा। नानू काका ने तभी अपना चेकबुक निकाला और चेकबुक पे ₹1000 लिख दिया। कितना लिख दिया चेकबुक पे? ₹1000, 1000 उन्होंने लिख दिया। उसने क्या किया, चेक को जो है अच्छे तरह से मोड़ा और चेक को अपने कोट के अंदर वाले पॉकेट में रख दिया और कहा कि अब तुम अपने धोबी को बुलाओ। किसको बुलाओ? ठीक है, मैंने धोबी को बुलाया, मनोहर ने धोबी को बुलाया और नानू काका ने उसे कोट लेके दे दिया और बाहर लेके गए, उस धोबी से कुछ बातचीत किए। हम लोग फिर सिक्का ऑटो डीलर के पास चले गए। सिक्का ऑटो डीलर कौन था? जो कार का डील करने वाला था। नानू काका ने अभी पूछना शुरू ही किया था जो हमारे मन में था, तभी जो है धोबी उस दुकान में घुस गया। एक हाथ में कोट लिया हुआ था, दूसरे हाथ में चेक लिया हुआ था, दिखाते हुए घुस गया। ओह यहाँ है आप, हाँपते हुए बोला, ये देखिए आपने अपने कोट में क्या छोड़ दिया था। नानू काका अपने हाथों पे उस चेक को रखे और बार बार जुआ को चटपटाते हुए देखे। अब बोलते कितना लापरवाह है हम, हमेशा इस तरह का काम करते रहते, चेक छोड़ देते, बताओ, है ना, बैरियर चेक भी छोड़ देते, कोई इसको भजा सकता था। इधर आओ मेरे अच्छे आदमी, धोबी को बुलाया, तुम्हारे लिए पुरस्कार है, ईमानदारी से अच्छी कुछ भी नहीं होती है। और नानू काका ने उन्हें ₹2 का एक नोट लेकर पुरस्कार में दे दिया। खुश मत हो जाओ, तो लोग ₹2 काहे दिया, उस समय ₹2 बहुत था। ठीक है, अभी के 2000, अभी के 2000 के बराबर था वो ₹2। ठीक है, तो ज्यादा खुश नहीं होना है। आखिरकार में अब पैसे कितना था रे, चेक को तो 1000 का था, कौन सा 1 करोड़ का चेक था, है कि नहीं है? तो 1000 का चेक था तो 1 लाख के बराबर था। क्या समझे, उस समय के हिसाब से, समय के हिसाब से ना बदलता है। जैसे आने वाला 10 साल बाद
अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपया कमा रहा है तो जीवन सरवाइव नहीं कर पाएगा। जीवन सरवाइव नहीं कर पाएगा मतलब तो ऐसे जी पाएगा जैसे रिक्शा पुलर लोग जीता है ना, वैसे जी पाएगा। समझे? आने वाला 10 साल बाद महंगाई उतना बढ़ेगा हर चीज के मामले में। तो हर चीज जो है ना, कम से कम जो है 10 गुना रेट हर चीज का बढ़ रहा है 10 साल के अंदर में। ये हालात रहता है। तो वो हालात रहेगा, समझ लो। तुम लोग अपना बाल बच्चा सबको पढ़ाने के लिए तुम लोग को मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपया महीना कमाओगे, तब जाकर अपने बाल बच्चे को पढ़ा पाओगे। हम है तो हम तोरा बाल बच्चा को पढ़ाएंगे। बोलता है आप है ना सर। तो ला के हमारा पास क्या होगा, जरा ज्यादा हमारा पास ला के रख देगा तो एगो सब्जेक्ट पढ़ लेगा, और क्या होगा। और उसके बाद अभी देखते हो किड्स प्ले स्कूल में जाता है बच्चा तो वहां पे ले लेता है 3,000 4,000 5,000 महीने लेता है बच्चे के लिए। लेता है ना। एडमिशन चार्ज अलग से लेगा 30,000 40,000 50,000 तक लेता है एडमिशन चार्ज। ड्रेस अलग है, बुक अलग, इतना खर्चा रहता है ना। ये तो वो और आइडिया ठीक है हो। चलो सुनो। और साथ ही साथ पीठ पे क्या किया, थपथपाहट भी दिया, शाबाशी भी दिया। हाँ मुंह बंद। धन का ये दिखावा करने के बाद कार ले जाना अब क्या हो गया था, आसान हो गया था। अब बोला जा रहा है मनोहर जो है व्हाइट जोधपुर कोट पहना हुआ था, ऑरेंज कलर का पगड़ी पहन के गाड़ी चला रहा था। नानू काका जो है पीछे में राजा महाराजा की तरह एकदम हर एक इंच से वैसा ही दिख रहे थे जैसा वो दिखना चाह रहे थे। तो दिखना कैसा चाह रहे थे, हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट। एक राजशाही राज के राजशाही पंडित वो दिखना चाह रहे थे, वैसा वो दिख रहे थे। हम लोग मंत्री के घर पहुंचे, है ना। नौकर चाकर सेक्रेटरी आया, नानू काका से पूछना शुरू कर दिया कि क्या काम है। नानू काका ने अपने काम बताने से मना कर दिया। नानू काका ने बोला सुनो, कुछ नहीं बताएंगे, कल विजिटर बुक लेके आओ। क्या लेके आओ, विजिटर बुक लेके आओ। मैं केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आया हूं, मैं मंत्री जी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूं। हम राजशाही परिवार के लोग जो है, पुराने लोग जो है, हम लोग इस परंपरा का पालन करते हैं, इसलिए फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आए हैं। ये सब बात बोलते हुए इसकी महानता और भी बढ़ गई थोड़ा सा, है ना। उन लोगों ने विजिटर बुक लाया और नानू काका ने क्या क्या अपनी प्रशंसा में बहुत ही लंबे चौड़े शब्दों में लिखा। क्या लिखा, हेरिडेटरी एस्ट्रोलजर टू द महाराजा ऑफ निनोर, कि मैं निनौर के महाराजा का राजशाही पंडित हूँ। और अंत में उन्होंने एड्रेस दे दिया। कौन सा एड्रेस, दिल्ली वाला एड्रेस। दिल्ली वाला एड्रेस मतलब जो मनोहर का घर था वो एड्रेस लेके दे दिया। बिना दूसरा शब्द बोलते हुए, बिना दूसरा शब्द बोले हुए वो क्या किए, तुरंत इतना जल्दबाजी में दिखाते हुए कार में बैठ गए और जोर से बोले चलो मुझे महाराजा सुकताज के राजभवन लेके चलो। मुझे उनको वो कुंडली रिटर्न करना है जो हम पे वो विश्वास करके दिए है। जैसे ही कार गेट से मुड़ा, मैंने पीछे मुड़ के देखा कि एक जो है डार्क कलर का खादी कलर का कपड़ा पहन के ऊपर के खिड़की से हमें झांक के देख रहा था। अभी हम लोग घर पहुंचे, अभी चाय खत्म भी नहीं किया और घर को साफ कर रहे थे जो बिल्ली के बच्चे ने गंदा कर दिया था। तभी एक व्हाइट कलर की कार आई जिसपे ट्रेंगल बनाया हुआ था, हमारे घर के सामने आकर रुकी। और नानू काका अपने हाथों को फोल्ड करते हुए मंत्री जी को रिसीव करने के लिए गए। मतलब इनका काम हो गया, मंत्री जी इनके घर आ गए मिलने के लिए, है ना। वेलफेयर मिनिस्टर से क्या गए, मिलने के लिए गए। नानू काका कल दिल्ली से भी चले गए, उनका मिशन पूरा हो गया। मुझे कभी नहीं पता चला कि आखिर नानू काका को मंत्री जी से क्या काम था, ये मुझे कभी पता नहीं चला। मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि क्या होगा जब मंत्री जी ये खोजने के लिए आएगा हमारे मामा जी को, और उनको पता चलेगा कि उनका निनोर नाम के जगह से 100 मील दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तब क्या होगा। हालांकि अब ये समझ गया है कि नानू काका हर एक सिचुएशन से डील कर सकते हैं। ऐसा नानू काका है जो डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन ये चाहता है कि जब ऐसा हो तब हम उनके रेंज से दूर रहे, हम चपेट में ना पड़े। खत्म हो गया चैप्टर, खत्म हो गया ना। चलो, तो खत्म तो हो ही गया। निकालो क्वेश्चंस वगैरह फटाफट। हाँ ऑब्जेक्टिव निकालो। लगता है सब्जेक्टिव याद करने के लिए दिए थे तुम लोग को। नहीं बोलने से क्या होता है, बदल जाएगा भाई ये। हमको याद नहीं है क्या।
जितना देर बकर बकर कर रहा है ना, याद हो गया क्वेश्चन आंसर। अब जब ठंडवा में हाथ पे लगतो ना, सब याद हो जाता। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, नानू काका लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में क्या यूज करते थे? मदर टंग यूज करते थे। दूसरा है कि नानू काका जो है चेकबुक निकाले और चेकबुक पे कितना लिखे? 1,000 रुपया लिखे। ह्यूमरस स्टोरी, हंसी मजाक वाला स्टोरी कौन सा है? आ पिंच ऑफ स्नफ है। नानू काका ने किस कलर, आ रेड कलर का पगड़ी पहने थे। मनोहर मलगोना कार जो है क्या था? अंडर सेक्रेटरी था। नानू काका का यूनिक क्वालिटी क्या था? झूठ बोलने का क्वालिटी था। नानू काका को जो है किससे, मिनिस्टर से मिलना था, कहां पे? नॉर्थ ब्लॉक में। नानू काका जो है सेकेंड क्लास के बोगी में ट्रेवल करते थे, थर्ड क्लास का टिकट लेके। नानू काका चेक बुक किसको दिए? धोबी को। नानू काका ने खुद को जो है, क्या हो जाएगा, निन्नौर के महाराजा के एस्ट्रोलॉजर बताया। नानू काका कहाँ गए थे? सिक्का ऑटो। नानू काका ने 2 रुपए का नोट किसको दिया? धोबी को दिया। नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द, नरेटर हो जाएगा। अच्छा, अंगोछा किसके द्वारा रखा जाता था? नानू काका के द्वारा। ये मिनिस्टर का पद क्या था? वेलफेयर मिनिस्टर था। नानू काका जो है कितने दिन के लिए रुकने वाले थे? 2 से 3 दिन के लिए रुकने वाले थे, 2 और 3 डेज हो जाएगा। नानू काका वाज वेरी ब्लैंक्स मैन, क्या हो जाएगा? नानू काका बहुत चालाक आदमी थे। अब पिंच ऑफ स्नफ क्या है? स्टोरी है। बोला जा रहा है क्या, इट वॉज नॉट वेरी इजी हुई, नरेटर के लिए आसान क्या नहीं था? फॉरेन असाइनमेंट पे भेजा जाना, विदेशी कार्य पे भेजा जाना। माँ ने कहा नानू काका आ रहे हैं, किससे मिलने के लिए? मिनिस्टर से मिलने के लिए। कब मनोहर मलगोना कार का जन्म हुआ? 1913 में। नरेटर के परिवार में कौन आ रहे थे? नानू काका। नानू काका was related to narrator as was he was his, चाचा नहीं हुआ यहाँ पे, अंकल का मतलब मामा हुआ है ना। नेम ऑफ द सोहनलाल रतिराम का बेटे का क्या नाम है? सोहनलाल रतिराम जो है पार्टी बॉस कहाँ का? दिल्ली का। नानू काका का मीटिंग सोहनलाल रतिराम के साथ क्या था? सक्सेसफुल था। सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका ने प्लान किया, वो कौन था? वेलफेयर मिनिस्टर। इधर से बिजनेसमैन भी बोल रहा था वो। न्यू रोल नानू काका ने नरेटर को दिया, किस चीज का? ड्राइवर का रोल। नानू काका ने मैनेज टू सी इम्प्रेस सिक्का ऑटो डीलर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, सिक्का ऑटो डीलर को कैसे इंप्रेस किया? वेल्थ मतलब धन का दिखावा करके।
किस सिचुएशन में पर्सन टाइम टू टाइम जो है मदर टंग चेंज हो जाता है? कब? लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में, मतलब जब लैंग्वेज की जल्दबाजी होती है तब। यही तक ना है? और है 40 है इसमें। नानू काका ने कहा टेक मी टू द महाराजा सुकताज पैलेस टू रिटर्न हॉरोस्कोप्स। नानू काका ने क्या कहा कि चलो महाराज सुकताज के राजभवन, क्योंकि क्या रिटर्न करना है? हॉरोस्कोप्स मतलब कुंडली। ठीक। किसने इन्फॉर्म किया अंडर सेक्रेटरी को नानू काका आ रहे हैं? आ मदर। बहुत को पते नहीं है, बहुत को तो ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे, क्या पूछ रहे हैं आप, है ना? नरेटर वाज क्या था? अंडर सेक्रेटरी था प्रोबेशन पे। नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका नरेटर क्या थे? मैटरनल अंकल। मदर जीट लॉट ऑफ क्या हो जाएगा? फुश। बातचीत की नानू काका से माने। नानू काका केम आउट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफिस ममलिंग कलरफुल मराठी स्वेट वर्ड्स हो जाएगा। अब पिंच ऑफ स्नफ इज क्या है? कॉमिक स्टोरी है। किटन हैड जस्ट मेड क्या हो जाएगा? फडल हो जाएगा। नानू काका वेंट टू मिनिस्टर इन, कार में गए थे नानू काका। और नानू काका स्नफ बॉक्स का कलर क्या था? सिल्वर था। चलो अब टाइम आ गया क्वेश्चन आंसर पूछने का। मुंह बंद करके रखो। लिखो, पहले होमवर्क लिखो। होमवर्क लिखिए। पहला होमवर्क है आपका कि एक्सप्लेन द लाइन। आपको आप पिंच ऑफ स्नफ का 1 से लेकर 5 पैराग्राफ तक का बनाकर आना है, मतलब 5 बार एक्सप्लेन बनाना है। देखो यही प्रैक्टिस का नतीजा है कि जो बच्चे जबरदस्ती मार खा के प्रैक्टिस किया है, इस बार देखे हैं कि इस बार वाला एग्जाम थोड़ा ठीक गया है। कुछ कॉपी देखे हैं तो देख रहे हैं कि कुछ बच्चों का अच्छा गया है, तो कुछ बच्चों का जो देखे हैं सब में देखे कि ये देखने को मिला कि सब्जेक्टिव बनाया है। पहले तो खाली था, अब दिख रहा है कि अब बन रहा है कम से कम। तो ये सब मार का असर है, रेगुलर प्रैक्टिस का असर है। ना ना मारेगा, अब छोड़ दिए मारना, जाओ अब मारना खत्म कर देते हैं, हटाओ। अब 10 दिन है, ये है क्या मारेंगे, है ना? चलो मुंह बंद करो। हाँ बड़ी प्यार से पढ़ाएंगे, है ना, तो टेंशन मत लो। लिखो दूसरा क्वेश्चन लिखिए। लिख लिए एक्सप्लेन द लाइन का पैराग्राफ 1 से लेकर 5 तक। एक्सप्लेन द लाइन में आप पिंच ऑफ स्नफ का पैराग्राफ 1 से लेकर 5 तक को एक्सप्लेन करना है। एक एक करके एक्सप्लेन करना, पांचों के एक बार एक्सप्लेन मत कर देना, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। कहां से कहां तक? पैराग्राफ 1 से पैराग्राफ 5। एक्सप्लेन द लाइन का दूसरा क्वेश्चन लिखो। एक्सप्लेन द लाइन का दूसरा क्वेश्चन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो पोइट्री था। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, लिखते चल जाओ होमवर्क। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोइट्री था, उस पोइट्री में 5 ही स्टैंजा है।
पांचों स्टेंजा का एक्सप्लेन द लाइन बना के लो। कल संडे छुट्टी ना है जी, इसलिए क्लास है। तुम लोग का है ना, मेरा नहीं है। चलो ठीक। तो इसलिए हमारा नहीं है, तुम लोग कर दो तो मुंह तोड़ देंगे। नाउ द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग फास्ट का एक्सप्लेन द लाइन बनाना, वो इसलिए दे रहे हैं कि कुछ बच्चा को दिक्कत हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कौन चैप्टर का लाइन है। तो बनाएगा तब ना पता चलेगा कौन चैप्टर का लाइन है। हुँ? समझ गए? लिख लोगे ना, इतना कर लोगे। ज्यादा होमवर्क नहीं देते, नहीं सोचे थे लेटर एप्लीकेशन भी देंगे। अरे वो चेक करेंगे तो पिटा जाएगा, हम जान ना रहे हैं। फिर बहानाबाजी करेगा कि सर इतना दे दिए थे इसलिए नहीं हुआ, बहानाबाजी। चलो ठीक है, होमवर्क जो है तुम्हारा पहला इससे दिए थे कि इंडियन फैशन कल्चर के क्वेश्चन से याद करके आना, सब्जेक्टिव का। ठीक है, याद तो कर ही लिया होगा तुम लोग, तुम पे पूरा विश्वास भी है हमको। दूसरा, एक काम करना, भारत इज माय होम का 2 नंबरिया क्वेश्चन याद कर लेना। किसका? भारत इज माय होम का 2 नंबर वाला क्वेश्चन याद कर लेना। पूछ तो किसी दिन देंगे ही, तो फिक्स है, एक ही बार पूछ देंगे, कहीं से भी, इंडियन से भी भारत से भी। ठीक है, आज इस दिन पूछ देंगे, उस दिन पीटो देंगे फिर। ठीक है, चलो इतना काम करो, फिर बाकी काम किसका क्लास है? आयल है? नहीं नहीं, अभी केमिस्ट्री का क्लास है ना, अभी केमिस्ट्री का क्लास होगा, ठीक ना। आराम से बैठल रहो और चुपचाप याद करो या अपना होमवर्क स्टार्ट कर दो बनाना।